नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात ये हैं कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 12 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। आखिरकार आज कोरोना ने योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह और ओएसडी अभिषेक कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यही नहीं, सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल भी संक्रमित पाए गए। इसकी जानकारी होने पर योगी ने खुद को आइसोलेट करने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में भी रहे हैं। मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। तो इस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम योगी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए धर्मगुरुओं से वर्चुअल बातचीत भी की है। तो धर्मगुरुओं के साथ सीएम योगी ने संवाद किया है। त्योहारों को देखते हुए धर्मगुरुओं से संवाद कायम किया। मैं सबसे पहले सभी पूज्य संतों का, धर्माचार्यों का, धर्मगुरुओं का आज के संवाद के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय नव संवत्सर की हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। कल से रमजान का पवित्र कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसके प्रति भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1 वर्ष से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहा है। ये वैश्विक महामारी है। आपके सामने दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, इसका एक प्रस्तुतिकरण अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आप सबके सम्मुख रखा भी। देखिए, जितनी आपने देखा होगा कि इसमें सबसे अच्छा उदाहरण अगर उत्तर प्रदेश करने में सफल रहा है तो इसके पीछे कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन समय समय पे प्राप्त होता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग लेते रहे हैं। प्रदेश के हर एक तबके ने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया और बचाव को प्राथमिकता दी। कहते हैं ना कि बीमारी में, आग में और पानी में ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसमें बचाव, जितना बचाव कर सकते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो बीमारी के लिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। यह कोरोना के मामले में तो अक्सर सही बैठता है। मेरा ये मानना है मानवता को बचाने का सबसे बड़ा जद्दोजहद है। आप देख रहे होंगे, एक पहले कोरोना 2020 के प्रारंभ में आया था और 2020 के प्रारंभ में आने के बाद कोरोना के उस लहर के लिए जब वैक्सीन तैयार होकर के वैक्सीन लगना प्रारंभ हुआ तो वह उससे ज्यादा खतरनाक रूप में आ गया है। आपने देखे होंगे आंकड़े, हम लोगों ने नवंबर से लेकर के मार्च तक इसको पूरी तरह नियंत्रण में रखा और हम लोग आंकड़े दहाई में लेके आ गए थे। यानी हमारे आंकड़े प्रदेश के अंदर 70-75 तक पहुंच गए थे। अब आप देख रहे होंगे यही आंकड़े अब बढ़ करके कल 18,000 तक पहुंचे हैं। यानी काफी तीव्रता है। और देश के अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की स्थिति तो और भी खराब, बहुत ही खराब है। इसलिए मेरा आप सबसे अपील होगा कि बचाव इसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और हमें बचाव के वे हर संभव प्रयास करने चाहिए जिससे हम लोग इस महामारी से हर एक नागरिक को बचाने में योगदान दे सकें। और इसके लिए हम लोगों का सबसे पहला कार्य होगा कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका हम अक्सर सा पालन करें, स्वयं पालन करें, अपने अनुयायियों, अपने भक्तों को उसको
पालन करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, जो बात मैंने पहले भी कही थी, हम मानते हैं आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं है। ये जो कुछ भी है, जब मानव का अस्तित्व रहेगा तभी ये सब चीजें हैं। अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कुछ भी तो नहीं रह पाएगा। इसलिए आज के दिन पर कुछ देर तक हम लोगों को अपनी आस्था को एक ओर रख करके मानवता को बचाने के देश की सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बनना होगा। और इस दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम लोगों ने कुछ नियम जो बनाए हैं कि एक साथ धर्मस्थलों पर कितने लोग जा पाएंगे, सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम के लिए क्या मानक होने चाहिए। अभी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मानवता की जीवन को भी बचाना है और उनकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस क्रम में जो सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं, उन्हीं में राज्य सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की है। हम अगर धर्मस्थलों पर भी लोग आना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके उनको लाने की व्यवस्था कर सकते हैं, जमावड़ा न हो, एक जगह भीड़ न हो, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति न हो। क्योंकि अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति उसके बीच में आ गया तो संक्रमण इतना तीव्र है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में यूपी में 18,021 नए केस सामने आए। लखनऊ में रिकॉर्ड 24 घंटे में 5,382 नए केस शामिल हैं। प्रदेश में 85 मौतें हुई तो लखनऊ में 18 मौतें हुई हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 5 से 11 अप्रैल के बीच यूपी में 281% कोरोना के केस बढ़ चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से लड़ाई में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं में निरंतर बढ़ोतरी भी की जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह बैठक में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। आरटीपीसीआर जो जैसे कुल टेस्ट लगभग 2 लाख से आसपास हो रहे हैं, उनमें से लगभग 97,000 लगभग 1 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। तो इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1.5 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट प्रतिदिन करने के उन्होंने निर्देश दिए और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। भारत सरकार की कई लैब हैं, उनका भी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करने का उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही साथ बेड्स की संख्या, विशेषकर 4 ऐसे जनपदों में जहां से संख्या मरीजों की बढ़ रही है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, अतिरिक्त बेड की संख्या उन्होंने बढ़ाने के भी निर्देश दिए और बेड की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी सरकार द्वारा कोविड अस्पताल डिक्लेयर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ताकि प्रदेश इन सब जनपदों में और अन्य जनपदों में भी बेड की संख्या निरंतर बढ़ाई जाए, ताकि कभी भी किसी मरीज को किसी प्रकार की समस्या ना आए। इसके साथ साथ जो सर्विलांस की कार्रवाई चल रही है, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है, पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें कि नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, फायर ब्रिगेड, ये सभी मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नगरीय मोहल्लों में और गांवों में सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से चलता रहे और इस प्रकार के कहीं विषाणु पाए भी जाते हैं ताकि वो साथ के साथ उसमें नष्ट होते रहें। प्रदेश में सर्विलांस का जो कार्य चल रहा है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही हैं और वो अभियान चल रहा है। जैसे अभी अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, अब तक लगभग 15 करोड़ 58 लाख की जनसंख्या को इन सर्विलांस की घर घर निगरानी की कार्रवाई से उनको देखा जा चुका है, उनके घर घर जाकर लक्षण की जांच की जा चुकी है। इस प्रकार यदि मिलाएं तो 3 करोड़ 71 लाख लोगों का अभी तक टेस्ट हुआ है और कुल मिलाकर इस प्रकार लगभग 19 करोड़ 30 लाख के आसपास की जो जनसंख्या है 24 करोड़ में से, वो उनकी जांच या तो हो चुकी है या उनसे पूछताछ हो चुकी है, उन्हें कोई लक्षण तो नहीं है। ये जो प्रक्रिया है देश में एक अनूठी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है।
ताकि घर घर जाकर ये संक्रमण से अगर कोई इस प्रकार के पीड़ित हैं तो उसको समय से चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके, समय से पहचान हो सके, क्योंकि इस जो संक्रमण है इसकी सबसे जो अचूक दवा है वो यही है कि समय पर पहचान हो जाए और समय पर इलाज शुरू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी, मंत्रीगणों को भी निर्देशित किया है कि वह अपने अपने जिस जनपद के वह नोडल माननीय मंत्री हैं, प्रभारी माननीय मंत्री हैं, वह उन जनपदों के जिलाधिकारियों से, जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमों से संपर्क में रहें, समीक्षा करते रहें और सभी जो व्यवस्थाएं हैं, सभी जो व्यवस्थाएं करनी हैं उनमें समन्वय करते रहें और शासन से और जिला प्रशासन के बीच में समन्वय करके यदि कोई कठिनाइयां हैं तो उनको समय से दूर कराते रहें और निरंतर संपर्क में रहें सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने वरिष्ठ नोडल अधिकारियों से भी कहा है कि वह सभी जिलाधिकारियों से जिस जनपद के वो नोडल हैं वहाँ पर लगातार संपर्क में रहते हुए तैयारियों की समीक्षाएं करते रहें, व्यवस्थाओं की समीक्षाएं करते रहें और कहीं कहीं जहाँ भी कहीं कठिनाई है उन कठिनाइयों को दूर करने का वो जिला प्रशासन को सहयोग करते रहें। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 18,021 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,474 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 95,980 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 6,18,293 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 9,309 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,18,965 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 97,000 से अधिक जांचें RT-PCR के माध्यम से की गई। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,71,548 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 95,980 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 49,163 होम आइसोलेशन में है तथा 1,446 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय चिकित्सालयों अथवा विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में अपना इलाज करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजकीय चिकित्सालयों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड मरीज के इलाज का सारा भार सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। जांच भी बिल्कुल निःशुल्क कराने की व्यवस्था है। इसके लिए पूरे प्रदेश में जांच के स्टैटिक सेंटर्स भी हैं और हमारी टीमें भी जगह जगह जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, सर्वेलेंस करके सैंपल्स कलेक्ट करती हैं और उनके जांच करवाए जाते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 2,486 इलाकों में 5,30,419 टीम दिवस के माध्यम से 3,21,45,274 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,58,18,108 है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग को ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा है और उनकी शिकायतों का निवारण कुछ हद तक हुआ भी है। वहीं उन्होंने पत्र में कहा है कि सीएमओ कार्यालय उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं ले रहा। इस बार उन्होंने कहा
कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। पहले कोरोना का संक्रमण परिवार में किसी एक शख्स को होता था, लेकिन अब परिवार के अन्य सदस्यों को भी हो रहा है और अस्पताल में इसकी व्यवस्था कराई जा रही है। इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम योगी टीम 11 के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। रोजाना सीएम योगी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच लखनऊ में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने कहा कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत काफी चिंताजनक है। साथ ही पत्र में समस्याएं गिनाते हुए ब्रजेश पाठक ने लिखा कि अस्पतालों में बेड नहीं है, एम्बुलेंस समय पर मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। साथ ही उन्होंने लखनऊ में कोविड बेड बढ़ाने, पर्याप्त जांच किट और प्राइवेट लैब में कोविड जांच शुरू कराने को कहा है। मुझे भी आपके माध्यम से संज्ञान हुआ इस पत्र के बारे में जो आदरणीय माननीय ब्रजेश पाठक जी ने हमारे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को लिखा है। उसको पढ़ने के बाद उसमें उनकी शिकायतों का निवारण कुछ हद तक हुआ भी था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सीएमओ हमारी बात फ़ोन नहीं उठाते और बाद में उसमें स्वीकार भी किया कि हम लोग के कहने पर सीएमओ ने फ़ोन उठाया, मगर सकारात्मक कोई उसका उद्देश्य नहीं निकला या जो भी काम उन्होंने कहा होगा उसका बहुत ज़्यादा उसका काम नहीं रहा होगा। इस बात में एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा कि अभी भी इस बात के जो कोविड का जो ये दूसरा लहर है, ये पिछले लहर से और ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं। पिछले बार में यदि परिवार के एक व्यक्ति को कोविड हो जाता था पॉजिटिव, तो अन्य लोगों को नहीं होता था। इस बार एक प्रकार का इतना तेज फैलाव हो रहा है कि परिवार से परिवार या मार्केट में घूमने से या कहीं बाहर सार्वजनिक जगह पर जाने पर तत्काल वहाँ पर ये कोविड पॉजिटिव होने की आशंका हो जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 से 3 हफ्ते तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था कराने को कहा। जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, इससे संबंधित निर्देश भी दिया, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक इकट्ठा न हो। कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। यह नाइट पार्टी या नवरात्रि या रमजान की धार्मिक भीड़ तक सीमित है। हाईकोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। लखनऊ में कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल, कंटेनमेंट जोन, कोविड-19 कंट्रोल कमांड सेंटर और कोविड-19 के इलाज के लिए सभी गतिविधियों और व्यवस्थाओं पर जिलाधिकारी नजर बनाए हुए हैं। तो बढ़ते कोरोना को लेकर जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अभिषेक प्रकाश लगातार सक्रिय बने हुए हैं, कोरोना के आंकड़ों की जांच करते हैं, साथ ही उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसके लिए वो कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। जहां पर संभव है वहां पर लॉकडाउन के लिए भी अब अभिषेक प्रकाश तैयारी में जुटे हुए हैं। गाजियाबाद में इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में भीषण आग लग गई। आग मॉल के टॉप फ्लोर पर लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मॉल के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने आग की लपटें देखकर तुरंत मॉल को खाली करा दिया। मॉल के टॉप फ्लोर पर लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि मॉल के टॉप फ्लोर पर एक जिम के उद्घाटन के दौरान पूजा करते वक्त आग लग गई। आप ये 3 तस्वीरें देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि जिस तरह से कैमरा 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग है। उससे जो आसपास का
सामान था वो किस तरह से गलकर नीचे गिर रहा है, वहीं तीसरे कैमरे की तस्वीर में भी आप लगातार देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी। आसपास के इलाके को पूरा खाली कर दिया गया, लोग दहशत में आ गए थे। एक मॉल में आग लगी है, क्या कारण है, किस तरह से आग लगी है, क्या बात? ये जयपुरिया माल इंदिरापुरम में लगभग 15:37 पे इतना मिली कि आग लगी हुई है। तत्काल फायर सर्विस की 4-5 गाड़ियाँ भेजी गई और देखा गया कि ये दूसरी तल पर जो है ये गोल्डन कैसल एक पार्टी हॉल है, उसमें जिम जो है पहले भी जिम चल रहा था, इस समय बंद चल रहा था। किसी दूसरे आदमी ने उसको ले करके रिनोवेट कर रहे थे और उसमें काफ़ी लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। आज पूजा पाठ चल रहा था, अचानक उसी में आग लगी थी और आग चूँकि उसमें रैक्सी में सारा जलने वाला मटीरियल था, आग फैल गई और तुरंत फायर सर्विस की गाड़ियाँ और फायरिंग सिस्टम जो मॉल के अंदर लगे थे उनके माध्यम से फायर सर्विस की टीम ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पूरी तरह से आग को फैलने से रोकते हुए बुझा दिया। गाजियाबाद की लोनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 अप्रैल को कोयल एन्क्लेव में हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से लूटे गए 45 तार के बंडल और 1 कैंटर अवैध हथियार समेत 8,50,000 रुपए बरामद किए गए। बता दें कि टीला मोड़ थाना इलाके में कोयल एन्क्लेव में निर्माणाधीन मेट्रो बिल्डिंग में बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था और हथियारों के दम पर चौकीदार को बंधक बनाया गया था। तो लोनी पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार समेत 8,50,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। देखिए, दिनांक 6-7 अप्रैल की रात्रि को कोयल एन्क्लेव में जो YCS कंपनी है जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के फ्लैट्स बना रही है, उसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने रात को करीब लगभग 12 बजे घुसकर वहां पर गार्डों को बंधक बनाकर करीब 40 लाख रुपए मूल्य के तार जो बिजली के प्रयुक्त होते हैं उनको लूट कर ले गए थे। उन्हीं अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कल दिनांक 12 अप्रैल को रात्रि लगभग 10:40 पर। मैडम, आपराधिक इतिहास की बात करते हैं, जो अपराधी हैं, क्या आपराधिक इतिहास है उनका, किस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां उनकी ज़्यादातर करते हैं? देखिए, अभी तक जो इनसे पूछताछ में पता चला है ये लोग इसी प्रकार की गतिविधियां करते रहे हैं, लेकिन अभी आपराधिक इतिहास इनका और रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हो पाया है। उसको प्राप्त करने की प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर कुलपति को पत्र लिखा है। पत्र में विश्वविद्यालय को बंद करने का आग्रह किया गया है। आगे स्थिति नियंत्रण में आने तक बंद करने का निवेदन किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाए। बता दें कि 15 अप्रैल तक कोरोना के चलते विश्वविद्यालय बंद है। गोंडा में अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ग्राम पंचायत की कहानी जहां पर एक ही घर में 3 पीढ़ियों से लगातार गांव की सरकार बनती आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे गांव में यहां के पूर्व प्रधान आलोक पांडे ने चहुमुखी विकास किया है। जितने मजरे हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ दिया है। सभी सड़कें पूरी तरह से कीचड़ मुक्त हैं। बच्चों के लिए सुंदर विद्यालय का निर्माण किया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा के विकासखंड बेलसर के बढ़नापुर पंचायत की, जो कि गांव पंचायत की अलग ही तस्वीर पूरे जिले में पेश करता है। 2014 में माताजी प्रधान थी, वो एक्सपायर हो गई। उनके एक्सपायर होने के बाद में पिताजी एकदम टूट गए थे। तो गांव सभा के लोगों ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। मेरा भी मतलब ये सेवा भाव करने का मन में इच्छा जागृत हुई, तो मैं राजनीति में आ गया सेवा भाव की वजह से। ये जो आपके विद्यालय हैं, ऐसे कितने विद्यालय आपके ग्राम में? सर 3 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर हाई स्कूल है। सर लगभग जो सरकार की मंशा रही है कमज़ोर पिछड़ों के पक्ष में, वो लगभग आधा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। बाकी जो लोग बचे हैं सरकार के मंशा अनुरूप पात्र लाभार्थियों तक सरकार की मंशा को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, पहुंचाया जाए उन तक। वहीं इटावा में उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनपद में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 506 हो जाने के बाद जनपद की जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने इटावा जनपद में नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने के आदेश दिए। जनपद में 30 अप्रैल तक के लिए सभी इंटरमीडिएट तक के कॉलेजों को बंद किया गया है, लेकिन जहां भी प्रैक्टिकल या परीक्षाएं चल रही हैं वहां परीक्षाएं यथावत संपन्न करवाने के बाद शिक्षण संस्थान बंद होंगे। नाइट कर्फ्यू में किसी भी व्यक्ति या वाहन का रात्रि आवागमन निषेध रहेगा। हालांकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने जाने वालों को बाधित नहीं किया जाएगा।
लोग जैसे अवगत ही हैं कि इस समय कोरोना का जो सेकेंड वेव है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। शासन के जैसे निर्देश हैं कि अगर 500 से अधिक कोरोना मरीज किसी जिले में हो जाते हैं तो वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू की जाती है। आज सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने रात्रि निषेधाज्ञा लागू की है कि रात्रि 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि वह इसका अनुपालन करें, साथ ही अपने एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें, प्रशासन का सहयोग करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।